उन्होंने बचपन से बड़ी मेहनत की है और अपने बलबूते पे इन नन्हे मुन्ने बच्चे को तैयार किए हैं। धीरे धीरे कदमों से आगे प्लीज स्टैंड अप के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। चंदन सर इज कमिंग अमंगस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज गार्जियंस प्लीज स्टैंड शायद ही कहीं ऐसे जोड़ी मिला होगा कि दोनों भाई जो एक मास्टर्स डिग्री किए हुए हैं, दूसरे बीएड किए हुए हैं, इन बच्चों के लिए ये अपने दिन रात मेहनत करते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कहते हैं मैं तेरी सोच बदल नहीं सकता, मैं अपना तेवर बदल नहीं सकता। चंदन सर वो लोग पुरुष है जो उसे किसी पिघला नहीं सकता। हेलो, कहते हैं फूलों ने बिखेरी खुशियां, फूलों ने बिखेरी खुशबू, महफिल में बाहर आई है। चंदन सर, हम सभी अतिथिगण और हम शिक्षकगण आप सभी का हमारा हार्दिक अभिनंदन। सर झुका के हम वंदन करते हैं। आप खास है, हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं। अगर क्षमा हो जाए, अगर क्षमा, हम सभी आपको 100 बार वंदन करते हैं। एक बार चंदन कहते हैं गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार जोरदार करके हो जाए। एक बार सभी अतिथिगण के पे खड़ा होकर जोरदार ताली बजाएंगे। कभी संस्कृत में शिवम सुंदरम, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ आने वाली दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान ही नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता बलिदान की कहानी थी। बलिदान की कहानी थी। बस माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका हृदय अपने बेटे की साथ फांसी होना निश्चित है। और उसके बेटे को भी पता था कि मेरी माँ को पता है यह कि मुझे फांसी होना निश्चित है। फिर उसकी माँ कहते हैं कि बेटा तेरे जाने के बाद ये दुनिया कैसे होगी, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा। उसका बेटा कहते हैं कि माँ मैं इस देश के लिए एक ही वादा किया हूँ, इस देश से एक ही वादा किया हूँ कि मैं इस देश के लिए ही जीऊंगा और इस देश के लिए ही मरूंगा। तो उसकी माँ अपने आंखों से अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकता है। लेकिन तेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तुमने जो काम किया है वो हर कोई नहीं कर सकता है। तुमने जो काम किया है वो हर कोई नहीं कर सकता है। जो पर आज हम उस 10 साल के, लेकिन कहते हैं फिर उसकी माँ कहते हैं कि एक बेटे के लिए, एक माँ के लिए तो उसका बेटा ही सब कुछ होता है। एक माँ के लिए तो उसका बेटा ही सब कुछ होता है, लेकिन एक माँ के लिए तो उसका बेटा ही सब कुछ होता है। पर फिर कहते हैं कि मैं तेरे बिना, मैं तू तो चल जाए, तू चले जाएगा तो मैं तेरे यादों को तो समेट के जिंदा रख लूंगी, लेकिन मैं तेरे बिना कैसे जी पाऊंगा। जिस हाथों से मैंने तुम्हें बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था, जिस हाथों से मैंने तुम्हें बचपन में पाल पोस कर बड़ा किया था, उन्हीं हाथों से मैं तुम्हारे शरीर को कैसे उठाऊंगा। ये बात सुनकर कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो जाते हैं। और उस खामोशी को चीरते हुए वो नौजवान स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं कि माँ कि तुम टेंशन मत लो कि अगर मैं एक भगत सिंह कि इस धरती पर हजारों लाखों भगत सिंह पैदा लेंगे तो मैं। फिर कहते हैं उसकी माँ कि उस 23 साल के नौजवान स्वतंत्रता सेनानी को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकना उसे मंजूर नहीं था। नाम है मंगल पांडे। अगर मैं नाम लेता रहूं तो ये दिन और कई महीने गुजर जाएंगे, लेकिन नाम ये खत्म होने वाले नहीं है। आज हम जिस आबो हवा में खुली सांस ले रहे हैं, ये आजादी हमें विरासत में नहीं मिली है। इस आजादी के लिए ना जाने कितने वीर स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति दिए हैं, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है।
कि हो गई है वीर पर्वत, अब इसे पिघलनी चाहिए। हो गई है वीर पर्वत, अब इसे पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में या मेरे सीने में ये आग कहीं लगनी चाहिए। तेरे सीने में या मेरे सीने में ये आग कहीं लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो, पढ़ सकते थे।